अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। रबीउल अव्वल के महीना में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई है और वफ़ात भी हुई है। अगरचे विलादत के मुतल्लिक़ कई अक़वाल हैं, लेकिन रबीउल अव्वल के महीना में विलादत के अक़वाल ज़्यादा हैं। तो हमारे मुसलमानों में रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को ईद मिलादुन नबी का नाम दिया जाने लगा है और बतौर ईद के इस दिन को मनाने लगे हैं। हालांकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि किस तारीख़ को आपकी विलादत हुई। वो मैं बाद में ज़िक्र करता हूँ। ईद वो है जिसको शरीयत ने ईद करार दिया है, जिसको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ईद समझा जाता था। ईदुल फ़ितर ईद है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईद करार दिया है और आपके दौर में ईद समझा जाता था। ईदुल अज़हा ईद है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ईद करार दिया है और इस दिन को ईद समझा जाता था। और बतौर त्यौहार के, बतौर खुशी के ये ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा मनाई जाती थी। जुम्मतुल मुबारक को भी हफ्तावार ईद कहा गया है, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि शरीयत ने जिसको ईद करार दिया वो ईद है, जिसको ईद नहीं ठहराया वो ईद नहीं है। अपनी मर्ज़ी से अगर कोई बंदा किसी त्यौहार को मुकर्रर कर लेता है और उसको ईद ठहरा लेता है तो ये शरीयत साजी है, और शरीयत साजी का इख्तियार तो इंसान के पास नहीं है।
और दीन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से मुकम्मल हो गया। अब कोई बंदा उसमें कोई इजाफ़ा करता है तो ये दीन तो नहीं है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 12 रबीउल अव्वल को ईद करार नहीं दिया, और आपके ज़माने में ये दिन बतौर त्यौहार के नहीं मनाया गया। जिसको शरीयत ने ईद करार दिया उसके ईद होने की मोटी दलील ये है कि उसकी ईद की नमाज भी है। ईद उल फितर ईद है तो उसकी ईद की नमाज भी है। ईद उल अज़हा ईद है तो उसकी ईद की नमाज भी है। जुमा के दिन को ईद कहा गया तो इसकी भी बहस से मुजमुई ये नमाज भी है जुमा की। अब ये जो 12 रबीउल अव्वल को ईद कहा गया कि ये भी ईद है तो इसकी ईद की नमाज कहाँ गई? तो इसकी ईद की नमाज नहीं है। मालूम हुआ कि ये वो दिन है जिसको शरीयत ने ईद नहीं बनाया और नहीं बताया, किसी बंदे ने घर में बैठ के बनाई है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे पाको हिंद की तारीख़ में 12 वफ़ात के नाम से मारूफ़ था। इस नाम से 12 वफ़ात के नाम से मारूफ़ था, और 12 वफ़ात से मुराद 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है। यानी ये वो दिन है जिसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। तो 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। बड़े अफसोस की बात है अगर कोई बंदा अपने आप को मुसलमान कहते हुए इस दिन को ईद मनाए कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है। किसी बदबख्त से बदबख्त कौम ने भी अपने नबी के वफ़ात के दिन को ईद नहीं बनाया। अजीब बात है कि हम ऐसे लोग हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। जो ईद है शरीयत ने उसको ईद बनाया और बताया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी में ईद उल फितर ईद थी तो बताया है, ईद उल अज़हा ईद थी तो बताया है और मनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल 63 मरतबा आया। कभी भी आपने नहीं फरमाया था कि आज 12 रबीउल अव्वल है लिहाजा ये ईद है, लिहाजा इस दिन को बतौर ईद के बतौर त्यौहार के मनाओ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई है इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात हैं। और जिस तरह के हज़रत पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिमीन में लिखा है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये 10 मुहर्रम को हुई है। अब हज़रत पीरान पीर आपकी पैदाइश का दिन 10 मुहर्रम बताते हैं, जबकि हमारे यहाँ देखो जो पीरान पीर को मानने वाले हैं वो 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं कि जी आपका ये यौम विलादत है। फिर इसके मुतल्लिक़ और बहुत सारे अक़वाल हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कौन सा है। जिस तरह की ये मेरे पास एक किताब है फतावा रिज़विया, ये फतावा रिज़विया ये जो हमारे भाई ईद मनाते हैं उनके इमाम मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब का फतावा है, और ये उसकी 26वीं जिल्द है। ये उसकी 26वीं जिल्द में उन्होंने मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब ने ख़ुद एक मुस्तक़िल रिसाला हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी वफ़ात से मुतल्लिक़ लिखा है। यानी उसमें अपनी तहक़ीक़ को ज़िक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई है। अब आपकी
पैदाइश के मुतल्लिक़ उन्होंने ख़ुद कई अक़वाल नकल किए हैं। चुनाचे ये फतावा रिज़विया मैंने अर्ज़ किया 26वीं जिल्द है और इसमें मुस्तकिल एक रिसाला नुत्कुल हिलाल के नाम से मौजूद है। हाँ जी, 405 नंबर सफ़ा से ये रिसाला शुरू होता है। अब इसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात नकल किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए, तारीख़ क्या थी। तारीख़ दिमश्क कबीर के हवाले से बात नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान को पैदा हुए। किस हवाले से? तारीख़ दिमश्क कबीर इसके हवाले से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 10 रमज़ान को हुई। इसी तरह सफ़ा नंबर 4 और 400 नंबर 405 और सफ़ा नंबर 406 है फतावा रिज़विया की 26वीं जिल्द का। और फिर ख़ुद सफ़ा 411 पर उन्होंने लिखा कि 7 अक़वाल हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मुताल्लिक़। नंबर 1 2 रबीउल अव्वल आप सल्लम का यौम विलादत है। नंबर 2 8 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। नंबर 3 10 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। नंबर 4 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। नंबर 5 पाँचवां कौल खुद मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब नकल किया 17 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। नंबर 6 18 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। और नंबर 7 22 रबीउल अव्वल जो है कहा कि ये भी कौल है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ये है। अगरचे उन्होंने बाद में साथ बात की है कि मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल का है, लेकिन ये कि मुख्तलिफ अक़वाल को ख़ुद उन्होंने तस्लीम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुताल्लिक़ जो है वो 7 अक़वाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। आगे ख़ुद जो है अपने किताब सफ़ा नंबर 412 और 413 फतावा रिज़विया की 26वीं जिल्द इसमें मदारिजुन नबुव्वा के हवाले से लिखा कि अक्सर मुअर्रिख़ीन के यहाँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। कितने रबीउल अव्वल को हुई? 8 रबीउल अव्वल को। फिर लिखा कि अहले ज़िजात का इस बात पे इजमा है, इल्म हायत वाले यानी फल्कियात हिसाब व किताब से ताल्लुक़ रखने वाले और जो है तहक़ीक़ करने वाले हिसाब व किताब में उनका इजमा है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। और इसी में अल्लामा इब्ने हज़म के वाले से लिखा कि उन्होंने भी 8 रबीउल अव्वल आपकी विलादत को ज़िक्र किया। और अल्लामा हुमैदी के वाले से भी लिखा कि आपकी विलादत 8 रबीउल अव्वल है। सहाबी रसूल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के वाले से भी लिखा मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब ने अपने फतावा रिज़विया में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल है। सहाबी रसूल हज़रत जुबैर बिन मुतअम उनके वाले से भी नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 8 रबीउल अव्वल है। और अल्लामा दियामती के वाले से लिखा कि वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 10 रबीउल अव्वल है। और ख़ुद मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की जो अपनी तहक़ीक़ है वो कहते हैं तहक़ीक़ के मुताबिक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल बनती है। चुनांचे अहले ज़िजात का उन्होंने इस पे इजमा नकल किया। और सफ़ा नंबर इस फतावा रिज़विया 26वीं जिल्द का 412 413 427 उस पर यही बात कही गई है। बात करने का मकसद ये है, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो यौम विलादत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़वाल आपको नज़र आएंगे। जिस तरह की तारीख़ की और कई कुतुब हैं तो उनमें कई अक़वाल लिखे हैं। जिस तरह के जो इस मिलाद का बानी है 700 साल
के बाद इस काम को शुरू करने वाला वो एक अय्याश हुक्मरान मलक मुजफ्फर कोकबरी था। उसने इस काम को शुरू किया तो वो सबसे पहले मिलाद को शुरू करने वाला वो बंदा है, लेकिन उसका भी हाल ये था कि वो एक साल मिलाद की महफिल 8 रबीउल अव्वल को मुनक़्क़िद करता और एक साल 12 रबीउल अव्वल को करता। यानी वो भी ये समझता था कि ये तारीख़ का इख्तिलाफ है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब है, तो इसलिए एक साल 8 रबीउल अव्वल को और एक साल 12 रबीउल अव्वल को मुनक़्क़िद करता। चुनांचे अल्लामा इब्न खलकान ने खुद जो है अपनी तारीख़ में इस बात को ज़िक्र किया है। इसी तरह जो इस मिलाद का बानी है मौलवियों में, वो तो बादशाहों में, वो बादशाह था तो जवाब तो किसी मौलवी ने फराम करना था ना। इब्न देहिया मौलवी है जिसने इस काम को मिलाद को शुरू किया, वो खुद भी इसमें तरद्दुद का शिकार नज़र आता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब थी। चुनाचे उसने भी 8 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बताई है। चुनाचे अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी किताब, इसको तारीख़ इब्न कसीर कहते हैं और अल बिदाया व निहाया के नाम से वो अरबी किताब है, उसमें खुद इसको अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है। और इसके हालात में लिखा है, जिस बंदे ने ये मौलवी साहब इब्न देहिया, जिस बंदे ने ये जिक्र किया है अपना मिलाद को शुरू किया है और इसके जवाज़ को फराहम किया और इस पर कुछ लिखा है, ये खुद जो है वो गुस्ताख आदमी था। आइम्मा की असलाफ की गुस्ताखी करना इसकी आदत थी। अब देखो, जो बंदा मिलाद का बानी है और वो खुद गुस्ताख है, आज जो बंदा मिलाद नहीं करता उसको गुस्ताख कहा जाता है। अजीब बात है, जिस काम का बानी गुस्ताख है, अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है। हाँ जी, और हदीस के अंदर ये बंदा बिल्कुल इल्म हदीस में मोतबर नहीं है। अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बंदे लिसानुल मीज़ान के अंदर इसके मतलब लिखते हैं कि ये बड़ा जो है वो गलत आदमी था और जो है वो हदीस में मोतबर नहीं है। बाहर कैफ। और इसी तरह बरेलवी उलमा में मुफ्ती मोहम्मद अमीम अल एहसान अल मुजद्दी अल बरकती, उनकी किताब है औजज़ुस्सियर। औजज़ुस्सियर के अंदर भी उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मतलब लिखा कि 3 कौल हैं, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नस्रुत्तीब के अंदर लिखा कि विलादत के मतलब 2 कौल हैं, 8 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल। और इसी तरह अल्लामा अबुल फ़िदा की तारीख़ है, उन्होंने 10 रबीउल अव्वल जो है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत लिखा है। यानी देखिए कि मौरख़ीन के अंदर कितना शदीद इख्तिलाफ है कि आपकी विलादत किस दिन हुई है। चुनाचे शेख मोहम्मद तलअत ने तारीख़ दुअल अरब वल इस्लाम के अंदर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को 9 रबीउल अव्वल करार दिया कि 9 रबीउल अव्वल को राजिह ये है कि आपकी विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। इसी तरह अल्लामा इब्न जौज़ी ने तनकी के अंदर 4 कौल नकल किए हैं, 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मतलब ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाहर कैफ यहाँ बात करने का मकसद ये है कि देखो 10 मुहर्रम, 10 रमज़ान और फिर ये सारे के सारे अक़वाल जो मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन के हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इन तारीख़ों में हुई। कोई एक तारीख़ हतमी मुतअय्यन नहीं है, अगरचे मशहूर कौन सी हो गई 12 रबीउल अव्वल। हमारे पाको हिंद की तारीख़ में, हमारे पाको हिंद की तारीख़ में ये दिन 12 वफ़ात के नाम से मशहूर था। सबसे पहले इसको सरकारी सतह पर इस दिन को ईद मिलादुन नबी के नाम से जिस बंदे ने रजिस्टर्ड करवाया उसका नाम जो है वो मौलवी नूर बख्श तवक्कली साहब है, जो बरेलवी आलम है। उनकी सीरतुन नबी पर किताब भी है और भी उन पर किताबें लिखी गई। उनके सवाने नगारों ने खुद ये बात लिखी है कि भाई पहले ये दिन 12 रबीउल अव्वल जो है 12 वफ़ात के नाम से मशहूर था। कि नूर बख्श तवक्कली साहब की कोशिश से 12 वफ़ात ये ईद मिलादुन नबी के तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड हो गया और उसके बाद जो है ईद मिलादुन नबी के तौर पर
मनाया जाने लगा। असल में ये हिंदुओं की, सिखों की ये नकाली है, वो भी अपने मुक्तदाओं के यौम पैदाइश के मौके पर जुलूस निकालते और भंगड़े डालते हैं। उनकी देखा देखी ये काम शुरू हो गया। जिस तरह के हज़रत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी लिखा अपनी तफसीर के अंदर ज़खीरतुल जनान के अंदर कि एक हिंदू था जो मुसलमान हुआ था, पहले वो होली दिवाली के त्योहारों को मनाता और अपने मुकद्दस लोग जो पहले हिंदुओं के यहाँ उनके यहाँ थे तो उनके जुलूस निकालता था। जब मुसलमान हुआ सबसे पहले इसने लाहौर के अंदर जो है वो हुजूर के नाम का जुलूस निकाला कि मैं पहले उनके नाम के जुलूस निकालता था, आज मैं आप सल्लम के नाम पे निकालूंगा। यानी ये इसकी तारीख़ है। वगरना देखा जाए तो जब मुअर्रिखीन किसी एक तारीख पर जो है वो मुत्तफ़िक़ नहीं है, तारीखें मुख्तलिफ हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत थी कि एक तारीख तय नहीं हुई। क्यों? ताकि लोग इस दिन को यहूद व नसारा की मुशाबत को इख्तियार करते हुए बतौर त्यौहार के ना मनाने लगें। वही काम शुरू हो गया कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ठहरा कर, हालांकि अक्सर मुअर्रिखीन इल्म हाद व हिसाब किताब रखने वाले जितने मुअर्रिखीन पीछे गुजरे हैं उनकी तहकीक ये है या तो 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल, तो ये अमूमन उनके जो है ना वो कह लो उनकी तहकीकात है। लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल मशहूर कर दिया और इस दिन को बतौर ईद के मनाने लगे, जो कि और ईद के नाम पे भी ऐसा कि वो काम जो शरीयत ने सरासर मना किए हैं वो काम इस ईद के नाम पर जायज़ करार दिए जाने लगे। ये तो सरासर जो है वो कह लें कि जुल्म है मेरे भाइयों। अजीब बात है। मैंने अर्ज़ किया ये फतावा रिज़विया है, तो फतावा रिज़विया के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि मौलवी अहमद रज़ा खान ने लिखा था कि अहले इजाज़त का इस बात बेइज्मा है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 तारीख़ है। जिस तरह खुद उन्होंने लिखा, ये मेरे पास 26वीं जिल्द मौजूद है, सफ़ा नंबर 412। इसमें उन्होंने लिखा कि इस तरह माह विलादत करीमा का गुर्रा वस्तिया बरोज़ इतवार और गुर्रा हिलालिया बरोज़ पीर हुआ, तो इस तरह पीर के रोज़ माह विलादत की 8 तारीख़ बनती है। यही वजह है कि अहले ज़िजात का इस पर इजमा है, अहले ज़िजात का इस पर इजमा है। अब देखो जब ये खुद ये बात नकल कर रहे हैं कि अहले ज़िजात हिसाब किताब वाले, इल्म हायत वाले, फल्कियात वाले, साइंसदान, ये लोग कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल यौम विलादत है। अब ये परेशानी का बायस बन गई बात हज़रात के लिए। ये रिसाला बाद में कराची से शाया हुआ, ये मेरे पास पड़ा है, कराची से ये रिसाला शाया हुआ यही अलग तौर पर नुत्कुल हिलाल के नाम से। यहाँ तो फतावा रिज़विया की 28वीं जिल्द में है ना, तो कराची से ये रिसाला शाया हुआ, ये देखें यही रिसाला, और इसकी तहकीक करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, और छपा है सुन्नी रिज़वी कुतुब खाना से, और तखरीज करने वाले मौलवी जलालुद्दीन कादरी साहब हैं। तो अब ये रिसाला है, यही रिसाला। इस रिसाला के अंदर भी जब इसका पेश लफ्ज़ लिखा गया और इस पर तहकीक की है प्रोफेसर मसूद साहब ने इस रिसाला पर, तो तहकीक के अंदर बतौर खुलासा के जो बात नकल की है ना कि पूरे रिसाले का खुलासा क्या है, उसमें सवाल जवाब के अंदाज से एक सफ़े के अंदर ये बात लिखी है। और खुलासा ये लिखा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है। चुनाचे रसाले के खुलासे में सवाल करते हैं इस्तक़रार नुतफ़ा ज़किया किस माह तारीख़ में हुआ? सवाल जवाब 12 ज़िलहज्जा। सवाल नंबर 2 दिन क्या था? जवाब शब जुमातुल मुबारक। सवाल नंबर 3 मुद्दत हमल शरीफ किस कदर थी? जवाब 9 महीने। सवाल नंबर 4 विलादत शरीफा का दिन क्या है? जवाब 2 शंबा यानी पीर। अच्छा 5वां सवाल क्या महीना था, यानी महीना कौन सा था विलादत का? जवाब माह रबीउल अव्वल। सवाल नंबर 6 कौन सी तारीख थी? तारीख कौन सी थी विलादत की? जवाब 8 रबीउल अव्वल। क्या लिखी? ये पूरे रसाले का खुलासा है। गोया कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब की तहकीक ये है कि आपकी विलादत 8 रबीउल को हुई। अब जो उनको इमाम मानते हैं, अजीब बात है, वो तहकीक पेश करते हैं 8 रबीउल अव्वल की, और यहाँ ईद मनाई जाती है 12 रबीउल अव्वल को, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है।
फिर देखिए ये रसाला छपा, तो अब ये रसाला जब छपा तो इन हज़रात के लिए परेशानी बन गई कि भाई इसमें तो बात ऐसी है जो हमारे अमल के ख़िलाफ़ है। तो इस रसाले को नए उन्वान से छाप दिया, उसका नाम रखा ये आना जाना नूर का, यानी नूर से मुराद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आना जाना नूर का, यानी आप आए कब, फौत कब हुए। अब इस नाम बदल के अंदर भी तहरीफ कर दी रसाले के अंदर। अब इन्होंने तहकीक ये पेश की थी कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन अब इस किताब को जब दोबारा छापा ये सुन्नी रिजवी कुतुबखाने ने, तो उसके अंदर तहरीफ करके जो है इसका जवाब लिख दिया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हालांकि फतावा रिजविया के अंदर 26वीं जिल्द में रसाला मौजूद है और 8 रबीउल अव्वल लिखा है। और खुलासा जो प्रोफेसर सरवर साहब ने लिखा तो उसमें खुलासतन 8 रबीउल अव्वल लिखा, लेकिन अब ये रसाला दोबारा छापा तो परेशानी बन गई थी कि अगर हम 8 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन कहते हैं तो फिर लोग तो हमें परेशान करेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन मनाते हैं, तो हुजूर का यौम वफ़ात है। लिहाजा इस रसाले को बदल कर यानी तहरीफ करके 8 की बजाय 12 रबीउल अव्वल कर दिया गया। अब ये अमानत और दयानत कहाँ है, बंदा ढूंढता फिरे। खैर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यौम वफ़ात है, 12 रबीउल अव्वल यौम वफ़ात है। और ख़ुद मौलाना अहमद ख़ान साहब ने अपने इस रसाले के अंदर लिखा है, कौल मोतमद और मशहूर ये है कि 12 रबीउल अव्वल यौम वफ़ात है। चुनाचे ये देखें, मैंने इस पर अभी हवाला जात लगाए हैं और उन्होंने कई हवाला जात नकल किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल है, आप सल्लल्लाहु का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। चुनाचे देखें खुद उन्होंने, ये सफ़र नंबर 415 निकालता हूँ, ये 415 पूछा गया, सवाल हुआ क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसला में कि वफ़ात शरीफा, हाँ जी, पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है, बशीन व तुजिर, बयान कीजिए अजर दिए जाओगे। जवाब, अल जवाब कहते कौले मशहूर व मोतमद जमहूर दवाज़दहम रबीउल अव्वल शरीफ है। दवाज़दहम कहते 12 रबीउल अव्वल को। चुनाचे अब इस पर खुद हवाले नकल कर रहे हैं साबित करने के लिए कि वाकई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। चुनाचे पहला हवाला तबक़ात इब्न साद का नकल किया और उसमें हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उमर बिन अली बिन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस नकल की। हज़रत उमर बिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज़रत अली के बेटे, उनसे रिवायत नकल की क्या हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ रोज़ दोशंबा 12वीं तारीख रबीउल अव्वल को हुई, 12वीं तारीख रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। और यहाँ इसका सफ़ा भी नकल किया गया, बाब जिक्र के नीचे तबक़ात कुबरा इब्न साद, हाँ जी, ज़िक्रुकम मर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तबा भी लिखी हुई है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 272। अच्छा, दूसरा हवाला अल्लामा ज़ुरकानी का कि उन्होंने मवाहिबुल दुनिया की शरह लिखी है, शरह मवाहिद अल्लामा ज़ुरकानी का, कहते हैं मक़सद अव्वल का आखिर इसमें लिखा है इमाम इब्न इसहाक़ और जमहूर के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अक़दस माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ। दूसरा हवाला। तीसरा हवाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इसी तारीख को हुई। कहते हैं इसी किताब में शरह मवाहिद के अंदर अल्लामा ज़ुरकानी लिखते हैं जमहूर का कौल ये है, जमहूर का कौल ये, जमहूर का मतलब अक्सर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का कौल यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को विसाल फरमाया। फिर आगे तारीख़ुल खमीस के हवाला से लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक 12 रबीउल अव्वल शरीफ 11 हिजरी बरोज़ पीर दोपहर के वक़्त हुआ। तवज्जो करना, बरोज़ पीर दोपहर के वक़्त हुआ, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए थे, यानी इसी वक़्त आप हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इसी वक़्त आपका वफ़ात हुआ। जुलूस के इस टाइम निकलता है, तंगड़े के इस टाइम पहनते ने, ढोल के इस टाइम बजते ने, जिस वक़्त आप सल्लम फौत हुए दोपहर के वक़्त, 12 रबीउल अव्वल दोपहर के वक़्त, वफ़ात का वक़्त भी वही है। इसी तरह आगे 4 हज़रात के हवाले दिए, 4 हज़रात के, इमाम अबू हातिम राज़ी, इमाम रज़ीन अब्दरी किताबुल वफ़ा
का और इसी तरह इमाम इब्न जौज़ी का, उनके हवाले से लिखा हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 सफ़र को बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ आपका विसाल हुआ। इसका हवाला लिखा है तारीख़ुल खमीस, यानी ये 4 हज़रात के हवाले से यहाँ तारीख़ुल खमीस में बात की गई है और इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 है। इसी तरह आगे वाला दिया आप सल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है, कहते कामिल इब्न असीर जज़री में है क्या हुज़ूर नबी पाक सल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ हुआ। और इसका हवाला नीचे तखरीज में लिखा है कि अल कामिल फ़ी तारीख़ इब्न असीर, हाँ जी, नबी पाक सल्लम की मर्ज़ का तज़किरा बाब है और बैरूत की छपी हुई है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 323। फिर अगला वाला मजमा बहाउल अनवार का दिया, उसमें क्या लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वासिल बहक हुए, आप सल्लम 12 रबीउल अव्वल को वासिल बहक हुए। एक कौल यकम रबीउल अव्वल और एक कौल 2 रबीउल अव्वल का है, मगर पहला कौल 12 रबीउल अव्वल का आखिरी दोनों से अक्सर है। यानी बाद रात ने कहा यकम रबीउल अव्वल को, फौती बाद ने कहा 2 को, लेकिन आगे खुद मौलवी अहमद खान साहब ने इन दोनों कौलों का बातिल होना साबित किया है दलाइल के साथ। कहा कि ये 2 कौल बातिल हैं। राजे ये है, कौल मोतमद ये है और जमहूर का कौल ये अक्सर मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन का कि हुज़ूर नबी वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को। इसी तरह इस्आफ़ुर राग़िबीन जो कि फादर मोहम्मद सुब्बान की किताब है, उसके हवाले से लिखा फतावा रिज़वी के इसी रिसाले के अंदर जो है 26वीं जिल्द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा मुबारक में 2 रबीउल अव्वल रोज़ पीर ज़वाल से थोड़ी देर पहले विसाल पाया, विसाल फरमाया। एक कौल में यकम और एक कौल में 12 रबीउल अव्वल है और जमहूर इसी कौल पर है, यानी यकम और 2 कौल नकल किया, लेकिन कहा कि ना तीसरा कौल जो नकल किया 12 रबीउल अव्वल का, फरमाया जमहूर का कौल यही है। बात हज़रात ये बात क्या देते हैं कि जी देखो जिस तरह आप ये बात कहते हैं कि देखो विलादत के मतलब अक़वाल मुख्तलिफ हैं, तो इसी तरह वफ़ात के मतलब 2 कौल तो आ गए, यकम रबीउल अव्वल का और 2 का। तो बात ये है खुद मौलवी अहमद खान साहब ने यकम रबीउल अव्वल और 2 रबीउल अव्वल के कौल को कहा कि बिल्कुल गलत है और इसके रावी राफ़ज़ी हैं और हम शिया हैं, हम नहीं मानते, और कहा कौल मोतमद 12 रबीउल अव्वल का है। अगर कौल जमहूर का ही लेना है तो फिर जमहूर का कौल 12 रबीउल अव्वल का है, यानी अक्सर हज़रात का कौल 12 रबीउल अव्वल का है। चुनांचे खुद इन्होंने इस बात की तहकीक यहाँ कर दी है। अब बात करने का मकसद ये है, इतने हवाले जो नकल किए हैं, हाँ जी, तो ये तकरीबन 10 हवाले हो गए। 10 हवाले इसके अलावा भी इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी खुद अपनी दलाइल नबुव्वह के अंदर जो है वो 12 रबीउल अव्वल का कौल नकल किया है वफ़ात का। मिर्ज़ा जो है वो मोहम्मद अली अल्लाह उसको हिदायत दे, मिर्ज़ा जेलवी, उसने खुद एक अपने बयान के अंदर अजीब जो है वो खिब्त का मुजाहरा किया। कहने लगा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को किसी तरह बनती नहीं है, और उस पर चैलेंज किया कि कोई बंदा इस पर कोई हवाला पेश करे किसी भी रूहानी शख्सियत का, कि मैं चैलेंज करता हूँ इस पर कोई हवाला मौजूद नहीं है। उसने जो है आगे विलादत के मुतल्लिक़ 12 रबीउल अव्वल के कौल नकल किए, एक उसूल काफ़ी का और एक इमाम बहकी किताब का। हालांकि जो 2 किताबें शिया की उसूल काफ़ी और इमाम बहकी की दलाइल नबुव्वह, जहाँ उनके कौल 12 रबीउल अव्वल के लिखे, हम कहते ठीक है कवाल में से एक कौल है, हमें ज़िद नहीं है इस बात पे कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल नहीं है, लेकिन वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल है। अगर कोई बंदा कहता है नहीं 12 रबीउल अव्वल ही, हम कहते ठीक है इस बाद में करता हूँ, ठीक है 12 रबीउल अव्वल पैदाइश भी है और वफ़ात भी है, लेकिन तुम्हारा अब्बा अगर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो और फौत ही 12 रबीउल अव्वल को हो जाए, तुम जब अगला साल आएगा तुम तो इकट्ठे होकर रोते हो, धोते हो, आपस में मिलते हो और इज़हार अफसोस करते हो। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर विलादत का दिन भी एक हो और वफ़ात का दिन भी एक हो तो फिर आप भंगड़े डालते हो। हुज़ूर के जमे वफ़ात पर भंगड़े डालना, खुशियाँ मनाना, इस दिन को बतौर ईद के ठहराना, हालांकि हुज़ूर ने खुद इसको ईद का दिन नहीं बताया, ये किस कदर शर्मनाक हरकत है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी ने ये 2 हवाले दिए, कहा कि देखो ये पैदाइश जो है 12 रबीउल अव्वल को सूरह काफ़ी में लिखी है। अच्छा
पैदाइश इमाम बहकी ने 12 रबीउल अव्वल लिखी है। फिर आगे वफ़ात पर बात नहीं करते। वफ़ात पे मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी रूहानी शख्सियत ने जो है वो बताओ किसने जो है 12 रबीउल अव्वल वफ़ात लिखी है। हालांकि इन्हीं दोनों किताबों के अंदर उसूल काफ़ी के अंदर उसी बहस में आगे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी उसूल काफ़ी के अंदर 12 रबीउल अव्वल लिखी है। और इसी तरह इमाम बहकी की इसी किताब के अंदर वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल लिखी है। असल बात यह कि मिर्ज़ा जेल में किताबों को पढ़ता नहीं है, ऐसे ही अपना नाम इल्मी किताबी रखा हुआ है। कहीं से कोई बात पढ़ी होगी वो आगे बयान के आगे चढ़ दी। हालांकि असल किताब अगर वो पढ़ता वो वही जो है ना उसको बात भी मिल जाती कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल है। चुनांचे इमाम बहकी ने भी ये बात नकल की है, उसूल काफ़ी में भी ये बात नकल की हुई है। खैर इसके अलावा मैंने तकरीबन आप हज़रात खिदमत में 10 हवाले पेश कर दिए हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है, यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। 10 हवाले जिस तरह के एक मौलवी अमर रज़ा खान साहब का, दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, और तीसरा अल्लामा ज़ुरक़ानी से, चौथा तारीख़ ख़मीस से, और पाँचवां इमाम अबू हातिम राज़ी, छठा इमाम रज़ीन, सातवां किताबुल वफ़ा, और आठवां इमाम इब्न जौज़ी से, और इसी तरह नौवां अल्लामा इब्न असीर जज़री से, और 10वां फ़ाज़िल मोहम्मद सब्बान से। हाँ जी, और देखिए 10 हवाले तो ये हो गए ना। इसके अलावा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तदरीबुर रावी है, इसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखा है। और इसी के साथ जो है अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीब है, तकरीब नवावी के अंदर भी बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखा गया है। खैर ये मैंने कुछ वाले खिदमत में पेश किए हैं तो ताकि उसको अपनी जहालत का जो है वो थोड़ा सा एहसास हो जाए कि चंद मुर्दा लोगों के सामने बैठकर जो किसी बात को बस औकात बयान करने की सलाहियत भी नहीं रखते और समझने की भी सलाहियत नहीं रखते, अपनी बातें हाँक लेना और चैलेंज जड़ देना ये बड़ा आसान है। लेकिन हक़ाइक़ की दुनिया में आंखों में आंखें डाल के बात करना ये बहुत मुश्किल है। बाहर कैफ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। जमहूर मुहद्दिसीन की यही राय है। अब जब वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है तो यौम वफ़ात जो है ये अफसोस का दिन है या खुशी का दिन है, अफसोस का दिन है या ईद का दिन है। एक बंदा मुझे कहने लगा कि जी अफसोस तो 3 दिन होता है, अफसोस तो 3 दिन होता है। मैंने उससे पूछा मुझे ये बताओ खुशी कितने दिन होती है? अफसोस तो 3 दिन होता है, खुशी कितने दिन होती है? ये मुझे समझाओ। तुम्हारा कोई रिश्तेदार बड़ा मर जाए और वो तारीख आए तुम इकट्ठे होकर रोते हो, हाँ जी, हुजूर का यौम वफ़ात है तुम नाचते हो, अजीब बात है। हम नहीं कहते कोई बंदा 3 दिन से ज़्यादा सालाना को शोक मनाए, हम कहते कम से कम ये तो हया करो कि इस दिन को ईद ना कहो। हमें कहते हैं जो इस दिन हाँ जी ईद ना मनाए, हाँ जी, सिवाय इबलीस के सभी खुशियाँ मनाते हैं। हम कहते हैं इस दिन तो इबलीस नाचा था कि हुजूर फौत हो गए, नचे तो इबलीस सीगा। इस तरह के अशार बनाने से कुछ हासिल नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। जिस दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए और आप वसल्लम की वफ़ात का दिन था, उसके मुतल्लिक़ सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में रवायत है, फरमाते हैं जिस दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन से बुरा दिन हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। आपके चचाज़ाद भाई अबू सुफियान, हज़रत अबू सुफियान मुगीरा बिन हारिस जी, वो फरमाते हैं कि मुसीबतें हम पे बहुत आईं, लेकिन ज़्यादा मुसीबतें हम समझते थे उस दिन आई जिस दिन के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी वफ़ात हुई। सहाबा तो आपकी वफ़ात को अपने लिए बहुत बड़ी परेशानी समझते थे, हाँ जी, वफ़ात के दिन को, और हम वफ़ात के दिन को ईद मना रहे हैं। आपकी वफ़ात की खबर सुनकर सहाबा किराम पर तो गम तारी हो गए, लेकिन यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाने का इमाम बनाया और सहाबा किराम को हुक्म दिया मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, लोगों को हुक्म दो कि भाई अबू बकर सिद्दीक़ को जी अबू बकर सिद्दीक़ को कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए। अब हुआ क्या, एक दिन ऐसा हुआ कि आप नमाज़ पढ़ा रहे थे,
एक दिन ऐसा हुआ कि आप नमाज़ पढ़ा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो दो सहाबा के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बगल में बैठ गए तो अब नमाज़ पढ़ानी शुरू की। अबू बकर सिद्दीक़ आपको देख के नमाज़ पढ़ रहे थे, बाकी सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ को देख के पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारग हुए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलविदाई बातें की। मैंने पिछले जुमा में कुछ बातें नकल की थी। आपने उन बातों में एक बात फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि इस दुनिया में रहे या आखिरत की नेमत को इख्तियार कर ले। उस बंदे ने आखिरत की नेमतों को इख्तियार कर लिया है। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात सुनी तो फ़ौरन रोने लगे। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी बंदे की बात कर रहे हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे हैं। तो बाद में बात खुली कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हुज़ूर नबी पाक सल्लम की ज़ात है। आपने बता दिया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तो आपकी वफ़ात की खबर सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ तो रोते नज़र आते हैं, यहाँ जो है वो लोग ईद मनाते और नाचते नज़र आते हैं। जब इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह ये सूरत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम में दो के मुतल्लिक़ आता है। एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ कि जब ये आयत नाज़िल सूरत नाज़िल हुई और उसमें अल्लाह पाक फरमाया वराअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप अपनी आंखों से देखेंगे लोगों की फ़ौजें अल्लाह के दीन में दाखिल हो रही हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये आयत कुरान पाक की सुनी तो रोने लगे। अब फिर रोने की वजह पूछी, फरमाया इसमें तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर है कि अल्लाह के नबी तो आए इसलिए थे कि हम सबको दीन बताएं। जब आपने हमें दीन बता दिया और फ़ौजों की फ़ौजें अल्लाह के दीन में आ जाएंगी तो फिर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया। इसलिए कि आपके दुनिया में आने का मकसद तो यही था लोगों को दीन बताएं। जब फ़ौजों की फ़ौजें अल्लाह के दीन में आ गई तो अब हुज़ूर नबी वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब है। अबू बकर सिद्दीक़ रोते नज़र आते हैं, लेकिन हमारे लोग हाँ जी वफ़ात के दिन नाचते और ईद मनाते नज़र आते हैं। अजीब बात है। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में रिवायत है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाई कि आपने बुलाया वफ़ात से एक आध दिन की पहले की बात है। आपने बुलाया, उनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर आपने कोई और बात कान में कही तो आप हंसने लगी। तो बाद में पूछा गया कि रोने की क्या वजह थी, हंसने की वजह क्या थी। तो आपने बताया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में ये बात कही थी कि अनकरीब इस मर्ज़ के अंदर ए फ़ातिमा मैं फ़ौत हो जाऊँगा। तो मैं रोने लगी। तो दूसरी मरतबा फिर मुझे कान में जो बात फरमाई वो क्या कि मेरे रिश्तेदारों में सबसे पहले तुम आकर मुझसे मिलोगी, यानी मेरी बात तुम फ़ौत हो जाओगी। अब हज़रत फ़ातिमा तो हुज़ूर की वफ़ात का जिक्र सुन के रोती हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग जो है यौम वफ़ात के मौके पर जो है नाचते और ईद मनाते हैं। अजीब सूरत हाल नहीं। ये सूरह इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह सूरह नसर के अंदर ये इसकी तफसीर में भी बात रात नकल किया कि आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर फरमाया था ए फ़ातिमा मैं जो है अनकरीब फ़ौत हो जाऊँगा। तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गम के जो पहाड़ टूटे। आपने खुद अशआर के अंदर उसको ज़िक्र किया है, मैं तफसील से उनको ज़िक्र नहीं करता। आपने फरमाया कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, हाँ जी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मेरे ऊपर इतने बड़े पहाड़ टूटे गम के अगर ये दिनों पर टूट पड़ते पहाड़ तो वो रातें हो जाते। हुज़ूर के जाने से हज़रत फ़ातिमा रोती नज़र आती हैं, हम लोग नाचते और ईद मनाते नज़र आते हैं। 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का यौम वफ़ात है, लिहाजा यौम वफ़ात के मौके पर ईद मुसलमान मनाए खुशियाँ मना रहा अजीब बात है, जबकि पैदाइश के मुतल्लिक़ तो शदीद इख्तिलाफ़ है कि किस दिन पैदाइश हुई। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, बुखारी शरीफ में नक्शा मौजूद है, सहाबा किराम के होश उड़ गए। बाद सहाबा किराम अपने होश हवास खो बैठे। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हौसला मंद जरी बंदा, बहादुर बंदा, आपकी हालत थी कि आप अपने होश हवास खो बैठे और आप लोगों को कहते थे जब आपकी वफ़ात की खबर सुनी, फरमाया कि हुज़ूर फ़ौत नहीं हुए, हालांकि फ़ौत हो गए थे।
फरमाया हुजूर फोत नहीं हुए, जो ये कहता है हुजूर फोत हुए हैं तो जो है मैं उनकी गर्दन उड़ा दूँगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत नहीं हुए। तो ये क्या था? ये सहाबा किराम की हालत खैर थी। फौत की खबर सुनकर आज ये जो हमें वफ़ात है 12 रबीउल अव्वल, हमारे यहाँ जो है नाश्ते और लोग पकाए नजर नज़र आते हैं। मेरे भाइयों अगर पैदाइश भी इस दिन हो, वफ़ात भी इस दिन हो 12 रबीउल अव्वल को, तो मेरे भाइयों यहाँ देखना क्या है कि अगर कोई हमारा बंदा फौत हो जाए, वही दिन आ जाए, तो भाई हमारे यहाँ तो लोग रोते हैं इकट्ठे होकर, लेकिन यहाँ पर लोग भांगड़े डालते नज़र आते हैं। और जो रोड ब्लॉक होते हैं, हाँ जी, जो हाँ जी बदनज़रियाँ होती हैं, जितनी औरतों के साथ छेड़खानी होती है, जितनी बेपर्दगी होती है, इन चंद दिनों के अंदर पूरा साल इतनी बदनज़री नहीं होती। इन चंद रातों के अंदर जितनी बदनज़री होती है। रात को औरतें मुंह नंगे करके, मेकअप करके, फैशन करके बाहर निकलती हैं देखने के लिए। ये जो आशिक हैं, लाइटें लगाने वाले, गलियां सजाने वाले, हाँ जी, अगर औरतें घरों से बाहर निकलना छोड़ देना तो ये लोग जो हैं गलियां बाजार सजाने भी छोड़ दें। ये इश्क हुजूर से कम है, औरतों से ज़्यादा है। औरतें इकट्ठी करने के लिए सारे चक्कर हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। अब तो उनके अपने उलमा ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये काम गलत है, जो कब करते हो ये काम गलत है, इसको छोड़ो, गलियां रोकते, अपना बाज़ार रोकते हो, खिलाफ शरअ काम करते हो, ये गलत है। चुनांचे ये अपना जामिया नाइमिया के शेखुल हदीस मौलवी गुलाम रसूल सईदी साहब, उनकी मुस्लिम की शरह में देख रहा था, उसके अंदर खुद उन्होंने कहा ये खिलाफ शरअ काम जो होते हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ये काम नहीं करने चाहिए। बल्कि जामिया नाइमिया लाहौर के जो मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नाइमी, उसका जंग अखबार के अंदर बयान छपा था, जिस दौर में उसने कहा था कि ये जो जुलूस है इन लोगों की तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं, इन जुलूसों पर पाबंदी लगनी चाहिए। खैर मुझे इससे गर्ज नहीं कि जुलूस निकले या ना निकले, पाबंदी लगे या ना लगे, मैं तो सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जो 12 रबीउल अव्वल है ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात ये ईद का दिन कैसे हो सकता है? जो ईद है शरीयत ने उसको ईद मुकर्रर किया है, उसकी ईद की नमाज भी है। ईद उल फितर ईद है, उसकी ईद की नमाज है। ईद उल अज़हा ईद है, उसकी ईद की नमाज है। ये कैसी ईद जिसकी ईद की नमाज ही नहीं है? ये कैसी ईद है? अब शरीयत के हदीस की किताबें खोल लें, आप हदीस की किताबें खोलेंगे, आपको दोनों ईदों के मुतल्लिक़ मसाइल तफसील से मिलेंगे। मुहद्दिसीन तफसील से हदीसें लाए हैं, मसाइल लाए हैं कि भाई ईद उल फितर ईद है, लिहाजा इस दिन ये काम करने चाहिए, मसनून आमाल ये हैं। ईद उल अज़हा ईद है, इस दिन ये काम करने चाहिए। अब ये तीसरी ये जो ईद निकाल ली है 12 रबीउल अव्वल वाली, इसका तज़किरा हदीस की किताब में मिलता है नहीं कि ये भी ईद है, कि 12 रबीउल अव्वल भी ईद है और इस दिन फलां फलां काम करना चाहिए। ना तो इस ईद का तज़किरा है, ना इस दिन कोई काम करने ना करने के मामलात हैं। ये मौलवी साहब ने घर बैठ के बनाई है, और जो घर बार की चीज़ बनाई जाती है उसके अहकाम नहीं मिलते। हम सब सुन्नी हैं और सुन्नी होने की बात करते हैं, सुन्नी होने का दावा करते हैं। सुन्नी तो वो हैं जो अहले सुन्नत हैं, सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? रबीउल अव्वल जो है 63 मरतबा आपकी ज़िंदगी में खुलफ़ाए राशिदीन पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने क्या इस दिन को बतौर त्यौहार के बतौर ईद के मनाया? मौलवी हुसैन नईमी साहब ने अजीब बात लिखी है शरह मुस्लिम के अंदर, कहा कि मैं वाले मिलाद और इस तरह के मामला तो सहाबा ने नहीं किए। वजह कहते वो दीन के अहम कामों में मसरूफ़ थे, वो दीन के अहम कामों में मसरूफ़ थे, उस मसरूफ़ियत की वजह से उनको टाइम नहीं मिल सका। हम कहते हैं वो अहम काम नमाज, रोज़ा, जिहाद और जो है पूरी दुनिया के अंदर दीन का अमली निफाज, वो अहम काम उनकी आज ज़रूरत नहीं रही। आप उन कामों में क्यों नहीं मसरूफ़ होते? सहाबा तो उन कामों में मसरूफ़ रहे, इसलिए उनको महफ़िल मिलाद का टाइम ना मिल सका या जुलूस के लिए टाइम ना मिल सका। लेकिन आपकी मसरूफ़ियत तो उधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है? मेरे भाइयों, वफ़ात का दिन जो होता है ना, हाँ अफसोस का होता है। उस दिन खाने पीने की महफ़िलें कहाँ सजती हैं, लेकिन जो ईद होती है तो उसमें खाना पीना होता है। तो रौला ये पेट का है।
अगर इस दिन को 12 वफ़ात मशहूर था, मैंने अर्ज़ किया पाक हिंद की तारीख़ के अंदर नूर बख्श तवक्कुली साहब ने सबसे पहले इसको जो है वो मंजूर करवाया ईद मिलादुन नबी के नाम पर, वगरना ये महीना 12 वफ़ात के नाम से मशहूर था। उसके बाद है चूँकि ईद हो तो हलवे भी पकते हैं, खीरें भी पकती हैं, सब कुछ पकता है। अगर वफ़ात होगा तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रौला जो है ना ये है कि ईद इसलिए बनाए इसको क्या कि खाने पीने के तरीके जो है ना वो निकल आए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आखिर अल्लाह पाक को जान देनी है। मसला मैं इसलिए नहीं किसी को ये मसला बयान कर रहा, कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ जाकर जाए झगड़ा शुरू कर दे, कोई बंदा दूसरे बंदे का गिरेबान पकड़ ले, भी क्या मामला? ना 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 मैं लड़ता हूँ, ना मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मसला समझाना चाहता हूँ। अगर एक सही मसले का मुझे पता है तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। हदीस पाक में आता है जिस बंदे को दीन की बात का पता था लेकिन उसने उसको छुपाया, क़यामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। मैं तो अपने कब्र और आखिरत के मंजरे को, मर्तबे को, कब्र और आखिरत के मामले को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। इसलिए कोई माने फिर भी ठीक है, ना माने फिर भी ठीक है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जो रबीउल अव्वल का महीना ये हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को अपनाने का महीना है। और इस महीने के अंदर हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अगर हम अमल करना शुरू कर दें, 24 घंटे की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक गुजारना शुरू कर दे, समझे रबीउल अव्वल के मकसद को पा लिया। हुजूर आए हैं खुशी मनाओ, लेकिन आए क्यों हैं उस पर गौर ही ना करो। आपको जो तालीमात उन पर अमल करना ये सबसे बड़ा इश्क है। जो बंदा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखकर 24 घंटे की ज़िंदगी आपकी तरह बनाने की कोशिश करता है, समझो वो सच्चा आशिक है, समझो उसने रबीउल अव्वल के मकसद को पा लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।